नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो आए दिन किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी को युद्ध की विनाशकारी हमलों से जूझना पड़ता है, किसी की इकोनॉमिक हालत डगमगा रही है, किसी को जल संकट की मार झेलना पड़ता है, कोई भूखमरी से तड़प रहा है, तो कई देश बदलती मौसम की कठोर परिस्थिति का सामना करता है। लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लोगों की समस्या इन लोगों से बिल्कुल अलग है। जकार्ता में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। शहर की उत्तरी इलाके इतने तेजी से डूब रही है कि इन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। जकार्ता में लगभग 1 करोड़ घर डूबने की कगार में खड़ी है। ऐसे परिस्थिति में एक नोडल कंपनी जकार्ता को डूबने से बचाने की दावा करती है। अब सवाल यह है कि जकार्ता क्यों डूब रहा है और क्या सच में एक नोडल कंपनी जकार्ता को बचा पाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। विकिमीडिया हिंदी के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जकार्ता दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। ये शहर जावा सी के तट पर बसा हुआ है और इस शहर के बीच से छोटे बड़े 13 नदियां बहती हुई जकार्ता बे पर समाती है। जकार्ता शहर इंडोनेशिया का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। साल 2022 तक इसकी अनुमानित जनसंख्या 32.6 मिलियन था, जो इसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहरी इलाका और दुनिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। डेवलपमेंट के मामले में जकार्ता इंडोनेशिया में सबसे पहला स्थान पर है। जकार्ता के व्यापार और रोजगार के अवसरों के साथ साथ देशों के अन्य भागों की तुलना में उच्चतर जीवन स्तर प्रदान करने की इसकी कैपेसिटी ने इंडोनेशियाई द्वीप समूह से प्रवासियों को खूबसूरत जकार्ता की ओर आकर्षित किया है, जिससे यहाँ दिन ब दिन ट्रैफिक जाम, भीड़ भाड़ और महंगाई जैसी समस्या आम बात है। लेकिन इन सब से परे जकार्ता एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। पिछले 10 साल में जकार्ता 2.5 मीटर पानी के नीचे डूब गया, यानी हर साल 25 सेंटीमीटर डूब रहा है। अगले 25 साल यानी 2050 तक आते आते नॉर्थ जकार्ता के 95% हिस्से पानी में डूब जाएगा। भूवैज्ञानिक शोधकर्ताओं का मानना है कि जकार्ता के डूबने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से 2 मुख्य कारण है। एक तो शहर के नीचे 13 नदियां निकलती है और वही शहर समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से इसके जमीन दलदली है। लेकिन कमजोर मिट्टी पर इस शहर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। भू अवतरण का दूसरा प्रमुख कारण है इमारतों का बोझ। जकार्ता में इमारतें तथा अन्य संरचनाओं का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। जकार्ता में 1770 से 1960 के बीच आधुनिक योजनाबद्ध निर्माण का इलाका 17.7% बढ़ा, लेकिन 2014 तक आधुनिक योजनाबद्ध निर्माण का इलाका शहर के कुल हिस्से का 83.7% तक हो गया। इसका मतलब ये है कि करीब 5 दशक में यह 65.5 तक बढ़ गया है। देश में अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में विकास के तरीके भी अलग अलग रहे, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण इमारतों का बोझ भी बढ़ गया। शहर के आसपास पेड़ काटकर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रोड बनाया जा रहा है तथा हरियाली खत्म हो रही है। अब जकार्ता की मिट्टी धीरे धीरे नीचे जा रही है, जिस वजह से भूस्खलन और बाढ़ से शहर के ज्यादातर हिस्से अक्सर पानी में डूबा रहता है। यहाँ पिछले दशकों में बाढ़ आने की घटना तेजी से बढ़ी है। साल 1990 में बाढ़ की केवल 2 घटना थी, लेकिन 1960 को इनकी संख्या बढ़कर 5 तक हो गई। अब साल 2010 से ये घटना बढ़कर 10 तक पहुंच गई। हालांकि जकार्ता में बाढ़ वर्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1860 से 2007 तक के बीच मासिक वर्षा की आंकड़ा संतोषजनक नहीं था। यहाँ बाढ़ आना जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के बदलते क्रम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शोधकर्ताओं का मानना है कि जकार्ता में लगातार बाढ़ आने में यहाँ के लोग मुख्य भूमिका निभा रही है। जकार्ता में रहने वाले लोगों के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। सप्लाई वाले पानी से लोगों की गुजारा नहीं चलता। ऐसे में लोगों को अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। साल 1880 में शहर में कुल 42 भूजल कुएं थे, वहीं 1968 में इनकी संख्या बढ़कर 350 हो गया। इसका मतलब ये है कि 90 वर्ष में भूजल से जुड़े कुएं 3 गुना बढ़े हैं, क्योंकि जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। वहीं साल 2000 तक जकार्ता में पंजीकृत 3626 भूजल कुएं थे। शहर में भू अवतल की समस्या 1970 से है और यही वो अवधि है जब पंजीकृत भूजल कुएं की संख्या सर्वाधिक थी। जकार्ता में जैसे जैसे लोग अंडरग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं, वैसे वैसे जमीन धंसती जा रही है। इंडोनेशिया की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अपनी राजधानी को नुस्तारा में शिफ्ट करने की योजना बनाई है, जिससे जकार्ता में बढ़ती आबादी को कम किया जा सकेगा और आबादी से जुड़ी डेवलपमेंट को रोका जा सकेगा।
दोस्तों, नुस्तारा शहर जकार्ता से लगभग 1400 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति विडोडो ने नुस्तारा का निर्माण शुरू करने के लिए 2019 में लगभग 1 लाख मजदूरों को भेजा था। बाद में निर्माण कार्य में तेजी आने के साथ साथ संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच हो गया। नई राजधानी शहर का निर्माण की परियोजना की लागत लगभग $35 बिलियन है। परियोजना की वेबसाइट से पता चलता है कि 2022 से जंगल में सड़क का एक नेटवर्क बनाया गया है ताकि सरकारी सुविधाओं और अन्य ऑफिसों का निर्माण शुरू हो सके, और ये 2035 तक पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ पहले से मौजूद खूबसूरत जकार्ता को बचाने के लिए इंडोनेशिया का एक नोडल कंपनी के मालिक एंथनी सलीम ने एक नई योजना लेकर आई है। सलीम को पता है कि इस समय जकार्ता के हर 3 में से 1 नागरिक को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उन्हें ये भी पता है दुनिया में सबसे तेज समुद्र में डूबने वाला शहर जकार्ता है। इसलिए एंथनी सलीम की कंपनी को सरकार की तरफ से 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए पीने लायक पानी का पाइपलाइन बिछाने का काम मिला। अगर सलीम ने जकार्ता के हर घर में पीने के पानी का पाइपलाइन पहुंचा दिया तो कुएं की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भूजल का इस्तेमाल भी नहीं होगा। धीरे धीरे जमीन की मजबूती भी वापस आएगी। डच वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेल्टरेस के फ्लड एक्सपर्ट जंजा बिर्कमैन ने कहा कि अगर एंथनी सलीम का कंपनी इस काम में फेल होते हैं तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। पूरा शहर धंसेगा, समुद्र का पानी शहर में घुस जाएगा। इसके ऊपर बड़ी समस्या है समुद्र तूफानी का आना, समुद्री जलस्तर का बढ़ना, तेज जलवायु परिवर्तन का होना। अब कंपनी के हाथ में जकार्ता को बचाने के लिए सिर्फ 7 साल बचा है, नहीं तो ये खूबसूरत शहर जावा सागर में हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब आने वाले समय ही बताएगा कि एंथनी सलीम जकार्ता को बचा पाएगा या नहीं। क्या सरकार और सलीम के द्वारा उठाए गए कदम जकार्ता को बचा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।